समझ रहे ना। हाँ मीरा जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भक्त नामावली में जो दूसरी पंक्ति में मुख्य महंत कामरति गणपति आता है, उसका क्या मतलब है? उसका भाव है कि निकुंज में जो प्रियालाल का प्रेम रस है, लीला पांग तरंगी तैरुद भवन ने कई कसा कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारणा। लीला पूर्वक जब प्रिया जो भ्रकुटी संचालन करती है तो उनके भ्रकुटी संचालन से करोड़ करोड़ कामदेव करोड़ बाण संधान करने वाले, प्रकृति का कामदेव 5 बाण संधान करता है, करोड़ करोड़। और वो कामदेव जब करोड़ धनुष बाण चढ़ाकर लालजू पर संधान करते हैं, तब वो जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम सजीवन मूली। तो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में उस महाप्रेम को काम कह के संबोधन किया। इसलिए वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का महंत कौन हुआ? काम, मुख्य महंत कामरति। ये काम कौन? प्राकृतिक नहीं, महाप्रेम रस। हाँ, इसलिए सबसे पहले स्मरण किया है, क्योंकि इसी महाप्रेम का ही तो पूरा विलास है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में। तो काम अगर प्रकृति में कहा जाता है तो मलिन हो जाता है, और ये चाहे गोपी भाव में हो या सहचरी भाव में, जहाँ काम शब्द का प्रयोग है वो महाप्रेम है। अगर लौकिक भाव में प्रेम कहा जाता है तो भी वो काम है, काम कहा जाता है तो भी वो काम है। यहाँ भागवतिक भाव में प्रेम कहा जाता है तो प्रेम है, और काम कहा जाता है तो भी प्रेम है। ये प्रेम को ही यहाँ काम संबोधन किया गया है जी। हाँ, गणपति में जो समस्त गणों के नायक हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जो भक्तों को मंगल विधान करते हैं, उनका भी स्मरण किया है। जैसे सब भक्तों के स्मरण, तो वो भी भगवान के तो भक्त हैं, अलग अलग लोकों के पाल, लोकपाल जन जो है सबका मंगल कर रहे हैं, तो उनको भी प्रणाम किया गया है। अगर वो हम पर कृपा न करते तो हमारा मनुष्य शरीर कब नष्ट हो जाए, कब क्या परिस्थिति पैदा, उन्होंने कृपा किया, हमें साधन लायक बनाया साधे, तो उनको भी सबको नमस्कार करें ना। प्रभु के जितने जन हैं, देखो ना उसमें पूरा सब जितने पूर्व के महान भक्त हैं, ईश्वर कोटि के हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं। वो भक्त के अंतर्गत ही है जी। विपिन जी,